ओके, तो पहुंच चुके हैं हम एपिसोड नंबर 80 में। जैसा कि देख रहे हैं आपको कुछ मिलता जुलता फोटो लग रहा होगा, क्योंकि यही चीज़ मैंने रिएक्टिव फॉर्म टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म में यूज़ किया हूँ, यही इमेज। तो अब इसी इमेज को मैं अब रिएक्टिव फॉर्म के थ्रू शो करने वाला हूँ। जैसे कि जो एरर हमारे ईमेल में है उसे हमें शो करना है, तो थोड़ा सा अप्रोच सिमिलर होगा, थोड़ा सा अप्रोच डिफरेंट होगा। तो जो सिमिलर होगा मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई दिक्कत होगा, डिफरेंट ईजी है। तो चलिए कोड में और वहाँ जाके देखते हैं कि कैसे हम एरर को शो कर सकते हैं अपने रिएक्टिव फॉर्म में। ओके आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। ओके, तो पहुंच चुके हैं हम अपने कोड में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक सिंपल और कितना क्लीन लिखा हुआ है कोड है। इनपुट टैग है, नेम, टाइप, आईडी और फॉर्म कंट्रोल नेम। और फॉर्म कंट्रोल नेम कैसे मैंने डाला था ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है, तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखिए, क्योंकि अब मैं इस फर्स्ट नेम को वैलिडेट करने वाला हूँ। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ मैं कुछ चीज़ें बता देना चाहूँगा। पहला चीज़, जैसे ही आपने फॉर्म ग्रुप बनाया और उसमें कोई भी वैल्यू नहीं असाइन किया तो फॉर्म ऑटोमेटिकली वैलिड होता है। ठीक है, देखिए रिएक्टिव फॉर्म डाला है तो मैं स्टेटस डाल देता हूँ जगह पे, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो ये जो रिएक्टिव फॉर्म लिखा हुआ है यहाँ पर मैं डबल कोट करके कर्ली ब्रेसेस डाल के इसमें लिखता हूँ रेजिस फॉर्म डॉट स्टेटस। और जब मैं स्टेटस डालूंगा तो आप देखेंगे यहाँ आएगा ये भी इनवैलिड बता रहा है। क्यों? जबकि ये वैलिड होना चाहिए, इनवैलिड तो नहीं होना चाहिए। क्यों? अभी देखते हैं, क्या पता कहीं पर हमने रिक्वायर्ड छोड़ तो नहीं दिया है। चेक करते हैं, क्योंकि रिक्वायर्ड के चलते ये देखिए रिक्वायर्ड लगा हुआ है ना, कहाँ? कॉन्टैक्ट प्रेफरेंस में। तो कॉन्टैक्ट प्रेफरेंस रिक्वायर्ड हो गया है, तो इसलिए इनवैलिड है। और कहीं कॉन्टैक्ट प्रेफरेंस में रिक्वायर्ड है, यस यहाँ ये मैंने स्किप कर दिया था, मिस कर दिया था, रिमूव नहीं किया था। कॉन्टैक्ट प्रेफरेंस ये, कॉन्टैक्ट प्रेफरेंस ये दो है। मैं इसको सेव करता हूँ, बोथ वाला मैं हटा चुका हूँ। तो देखेंगे यहाँ पर क्या है, हमारा फॉर्म वैलिड है। तो मेरा यही कंसर्न था कि अगर आप कोई भी फॉर्म फील्ड को रिक्वायर्ड नहीं करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म वैलिड होता है। और आपका देखिए सबमिट बटन इनेबल्ड है। ये मत समझिए कि सबमिट बटन इनेबल्ड है तो इस पर हमने कंडीशन लगा दिया है, तो यहाँ पर कंडीशन हटा हुआ है। तो हम कंडीशन लगा देते हैं कि अगर फॉर्म, देखिए आप सिंपल बटन है, कुछ नहीं है यहाँ पे। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ कि वही डिसेबल्ड, कहीं और टाइप होने लगा, ये कभी कभी प्रॉब्लम हो गया इसका। डिसेबल्ड, तो डिसेबल्ड में क्या करेंगे, अगर फॉर्म रजिस्ट फॉर्म अगर ये क्या है वैलिड है, राइट। अगर ये वैलिड नहीं है तो आप दो तरीके से करते हैं कि अगर ये फॉर्म वैलिड नहीं है या फिर ये इनवैलिड है। अगर इनवैलिड देंगे तो नॉट लगाना ज़रूरी नहीं है, तब उसका उल्टा हो जाएगा। तो डिसेबल्ड मैंने डाला कि अगर फॉर्म इनवैलिड है तो वो हमारा यहाँ पर डिसेबल्ड को ट्रू कर देगा। लेकिन फॉर्म तो अभी क्या है, वैलिड है। जब फॉर्म वैलिड है तो बटन इनेबल्ड है। तो चलिए, अब आप कहेंगे कि अगर फर्स्ट नेम को हमको रिक्वायर्ड करना है तो बस यहाँ रिक्वायर्ड डाल दीजिए। यस ठीक है, आपने डाल दिया रिक्वायर्ड, ओके सेव कर दिया। तो ये इनवैलिड हो जाएगा फॉर्म, देखिए इनवैलिड हो गया और ये बटन यहाँ पर डिसेबल्ड हो गया। ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब सारा काम अगर हम HTML में करने लगेंगे तो फिर TS फाइल में रहा क्या, हम फिर रिएक्टिव फॉर्म यूज़ किस लिए करेंगे? बात तो सही है। तो हमारा रिएक्टिव फॉर्म यूज़ करना है, टेम्पलेट में हम बहुत कम लिखेंगे, राइट। और मेजर काम हम TS फाइल में करेंगे। तो उसके लिए क्या करना होता है कि अगर कोई फॉर्म कंट्रोल आपने नया बनाया है तो उसके दो पार्ट होते हैं। अगर इसके ऊपर होवर करेंगे तो यहाँ पर देखिए, अगर फॉर्म कंट्रोल में जाते हैं तो दो आर्गूमेंट आपको लेके चलता है। यहाँ देखिए ये एब्स्ट्रैक्ट कंट्रोल का लेके चलता है। तो पहला क्या होता है, इसका वैल्यू होता है, दूसरे उसके ऑप्शंस होते हैं, राइट। जो भी वैलिडेटर्स ऑप्शंस होते हैं उसके, तो पहला वैल्यू आता है। तो वैल्यू में अगर आपका यहाँ पर है बाय डिफ़ॉल्ट अगर कुछ नहीं देते हैं तो नल असाइन होता है, तो आप यहाँ पर नल असाइन कर दीजिए। ओके, तो मैं इसको करता हूँ नल, ठीक है। दूसरा अगर मैं नल दूँ, चलिए अब मैं इसको होवर करता हूँ। अब देखिए कुछ चेंज हुआ। चेंज ये हुआ कि आपने वैल्यू डाल दिया। देखिए न्यू फॉर्म कंट्रोल, ये वैल्यू आपने असाइन कर दिया, या तो नल या तो कुछ वैल्यू, आप स्ट्रिंग कुछ भी डाल सकते हैं। ओके, दूसरा है वैलिडेटर्स ऑप्शन। तो ये वैलिडेटर्स ऑप्शन क्या करता है, रिटर्निंग में वैलिडेशन ये फंक्शन यहाँ से वापस करता है, और एरे ऑफ फंक्शंस भी करते हैं, फॉर्म कंट्रोल ऑप्शन भी करते हैं, नल भी करते हैं, ऐसी बहुत सारा चीज़ है, सब पढ़ेंगे हम लोग इसमें,
ठीक है। तो हम वैलिडेटर्स ऑप्शन में क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं वैलिडेटर्स को यूज़ करते हैं। ये वैलिडेटर्स कहाँ से मिलेगा, फॉर्म से। इसके अंदर में ही सब कुछ है। क्या, ईमेल वैलिडेटर्स, रिक्वायर्ड वैलिडेटर्स, मिन मैक्स, सब कुछ है इसके अंदर में। अगर आप इसके अंदर में जाके चेक करें, ये इंपोर्ट देखिए यहाँ फॉर्म से हुआ है, टॉप से है ना वैलिडेटर्स। इस पर जाके क्लिक करके अंदर जाते हैं तो आप इसके अंदर जाके देखें तो सब कुछ मिलेगा। देखिए मिन मिला, अब इसके बाद देखिए मैक्स मिला, मिन मैक्स रिक्वायर्ड, हाँ सब है, रिक्वायर्ड ट्रू, आप सब कुछ यूज़ कर सकते हैं। ईमेल वैलिडेटर, फिर इसके पैटर्न वैलिडेटर भी होगा, मिन लेंथ, सब कुछ है, मिन मैक्स। तो एक मेरा कहने का मतलब यही है कि आप जितने तरह के वैलिडेशन यूज़ करने की कोशिश करेंगे वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। ओके, और देखिए कंपोज भी है। कंपोज ये बताएंगे क्या चीज़ है एक्चुअली में। कंपोज असिंक, लास्ट यहाँ पर कंपोज असिंक था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर वैलिडेटर्स में, पहला हम यूज़ करते हैं डॉट रिक्वायर्ड था वहाँ पे। ओके, अगर आपको वैसे भी देखना है तो आप इसको डॉट करेंगे तो इसके सारे वैलिडेटर्स स्टार्ट में दिख जाएंगे। कंपोज असिंक्स, ईमेल मैक्स में जितना भी था यहाँ से, बाकी तब दूसरा कम ऑब्जेक्ट के फंक्शंस मेथड्स कॉल यहाँ शुरू हो जाते हैं। तो हमको क्या करना है, रिक्वायर्ड डॉट रिक्वायर्ड। जैसे ही यहाँ पे रिक्वायर्ड दिए तो जरा एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर हम फॉर्म कंट्रोल में रिक्वायर्ड दे चुके हैं तो क्या हमें ये रिक्वायर्ड देने की ज़रूरत है HTML5 का? नहीं, आपने पहले से अटैच कर दिया फॉर्म कंट्रोल में रिक्वायर्ड, तो देयर इज़ नो नीड टू गिव रिक्वायर्ड इन HTML। देखिए स्टिल हमारा काम कर रहा है। फॉर्म इनवैलिड है, जैसे फॉर्म में कुछ टाइप करेंगे तो फॉर्म वैलिड हो जाएगा। इसका मतलब हमारा रिक्वायर्ड काम कर रहा है। तो अब देखिए कितना आसान है, कोड कितना सिंपल हो गया है। अब सबको रिक्वायर्ड कर सकते हैं। कंट्रोल-C किया इस जगह पर, सबको इस जगह पर रिक्वायर्ड के साथ आप इसे अटैच कर दीजिए। ये देखिए सबके साथ। जब तक आप सब फॉर्म नहीं भरेंगे तब तक आपको, फॉर्म के फील्ड को नहीं भरेंगे तब तक फॉर्म आपका वैलिड नहीं होगा। तो कितना आसान था, कोड रीडेबिलिटी कितना अच्छा है। HTML में उतना ज़्यादा झंझट है ही नहीं करने के लिए। ठीक, तो सबका वैल्यू यहाँ भर दीजिए, देखेंगे कि आपका फॉर्म जो है वो वैलिड हो चुका है। अब इन दोनों को भी मैं टच नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, मोबाइल भी मैं फिल कर देता हूँ, डिपार्टमेंट भी फिल कर देता हूँ, मैसेज भी कुछ टाइप कर देता हूँ, एग्री भी कर लेता हूँ। हालांकि टर्म्स एंड कंडीशंस को मैंने अभी यहाँ ऐड नहीं किया है, तो मैं एक काम करता हूँ, टर्म्स एंड कंडीशन को भी ऐड कर देता हूँ, जो कि पिछले वीडियो में तो था, नॉट पिछले, जब टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म को हम यूज़ कर रहे थे तो उस समय तो था। तो TNC मैंने यहाँ ऐड कर दिया, और देखेंगे तो यहाँ पर TNC भी हमारा लास्ट में एक फॉर्म कंट्रोल नेम बना हुआ होगा, नहीं है? देखिए यहाँ डाल दीजिए फॉर्म कंट्रोल नेम TNC, यही था, यस। तो इस तरीके से हमारा TNC भी आ गया एक फॉर्म कंट्रोल के फॉर्म में। नीचे आ जा भाई, क्यों ऐसा नहीं है, मैंने सेव नहीं किया क्या? देखिए आ गया ना, वो रिलोड नहीं हुआ था। ओके, सब डेटा भर देते हैं हम यहाँ पर। आ जाओ भाई, देख रहे हैं, मेल फीमेल छोड़ देता हूँ मैं बताऊँगा क्या चीज़ है वो। ये क्लिक किया, इसको एग्री कर दिया, ठीक है, सब में वैल्यू आ गया, बस ये दोनों वैल्यू अभी नल पड़ा हुआ है। तो बस वही है कि आप मेल करेंगे तो यहाँ M फीड हो जाएगा। देखिए जनरल में M फीड हो गया, और जैसे ही कॉन्टैक्ट प्रेफरेंस को फीड करेंगे, मान लीजिए मोबाइल फीड किया, देखिए फॉर्म वैलिड हो गया, राइट। तो ये बहुत आसान था इसमें वैलिडेशंस डालना। लेकिन अब क्या सीन है कि अगर मैं आपको एक और चीज़ के मल्टीपल वैलिडेटर डालना होगा तो कैसे? अभी तो रिक्वायर्ड डाल दिए, जैसे ईमेल आईडी है, तो ईमेल आईडी में अगर मल्टीपल रिक्वायरमेंट करेंगे, रिक्वायर्ड डालेंगे, तो आप उस समय सोचेंगे क्या कि यहाँ पे कॉमा करते हैं, वैलिडेटर्स डालते हैं, डॉट ईमेल वैलिडेटर जो था वो डाल देते हैं। नहीं, वो क्या कर देगा कि फॉर्म कंट्रोल डेप्रिकेट कर देगा, क्योंकि ये उसका वे ऑफ राइटिंग है ही नहीं। तो कहेगा कि ये मिला ही नहीं है, पुराना यूज़ होता होगा आपके उस तरह से। नहीं, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एज एन एरे यूज़ करेंगे। यहाँ पे एक एरे के अंदर में हम डाल देंगे। क्या याद है, वैलिडेटर्स फंक्शन था और वैलिडेटर फंक्शन एरे भी था। अगर फॉर्म कंट्रोल में अगर वैलिडेटर्स में जाके देखें, यहाँ पर एक सेकेंड, फॉर्म कंट्रोल के होवर करते हैं, ये देखिए वैलिडेटर्स फंक्शन आप एरे में भी डाल सकते हैं और वैलिडेटर फंक्शन भी डाल सकते हैं। तो जब एक से ज़्यादा वैलिडेटर हो गया तो आपको एरे में उसको डालना पड़ेगा, है ना? कितना आसान है। उसी तरीके से जब आपको मिन मैक्स का करना था तो यहाँ पर आप एरे बनाएंगे मोबाइल नंबर में, क्योंकि मिन मैक्स का हमें यूज़ करें कि 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
तो इसमें हम क्या कर देंगे, वैलिडेटर्स डॉट, अब क्या होगा, मिन लेंथ, मिनिमम हमारा कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो आप सोचेंगे मिन लेंथ डाल दिए यहाँ पर, और HTML में जाकर के हम अगर मिन लेंथ यहाँ दे देंगे तो उसका वैल्यू उठा लेगा वहाँ से, राइट, यही सोचेंगे ना। नहीं सोच रहे हैं तो अच्छी बात है, बट अगर सोच रहे हैं तो फिर गड़बड़ है ये चीज़। मिन लेंथ हम यहाँ कर देते हैं 10, ठीक है। नहीं, ये गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि ये मांग रहा है कुछ एक्स्ट्रा चीज़, क्या, कितने तक मिन लेंथ आपको यूज़ करना है, कितने डिजिट तक। आप अगर मिन लेंथ को सही तरीके से देखेंगे तो ये क्या है, एक फंक्शन है, मेथड है, ये मेथड है, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिसको आप सिंपली यूज़ कर लिए। तो ये मिन लेंथ का कितना नंबर है वो आप इसमें असाइन करेंगे और वैलिडेटर फंक्शन ये वापस रिटर्न कर देगा। ओके, तो ये एक मेथड है, तो मेथड की तरह यूज़ करेंगे। तो ये फंक्शन डाले, कितने, 10 डिजिट, 10 डिजिट डाल दीजिए, ये काम करना शुरू हो जाएगा। तो जब ये डाल दिए तो वैसी बात, HTML में लिखने की जरूरत ही क्या है। इसको मैंने यहाँ से हटा दिया। तो अब देखेंगे 10 डिजिट भी डालना पड़ेगा और सब का रिक्वायर्ड भी डालना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं ये सारा वैल्यू इसमें भर दूं, जैसा कि पहले भरा था, मेल फीमेल इसमें सब रेफरेंस में डाल दूं, ईमेल मोबाइल छोड़ देता हूं, मैं डिपार्टमेंट ऐड करता हूं, मैसेज, और ये अब इसमें क्या करते हैं, ईमेल पे क्लिक करके हम कुछ बाहर क्लिक करते हैं, तो बाहर क्लिक करते हैं तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। देखिए एक और चीज़, ईमेल पे क्लिक करता हूँ बाहर, अच्छा ये देखिए फ्लिक कर रहा है, इसका मतलब हमने कुछ गलती किया है। क्या गलती किया होगा, या तो इस पर क्लिक करके फोकस का जो बात है, इसका फॉर्म कंट्रोल नेम गलत रख दिया होगा, यही हुआ होगा, और कुछ हो नहीं सकता है। ईमेल में गया और मैं अगर कॉन्टैक्ट प्रेफरेंस में जाता हूँ तो इसका मतलब कॉन्टैक्ट प्रेफरेंस कहाँ है, ईमेल से जस्ट ऊपर है। ओके, तो फॉर्म कंट्रोल नेम कॉन्टैक्ट प्रेफरेंस नहीं, सही तो है, ऐसा तो हमने कुछ भी नहीं किया है। ईमेल में नेम, ईमेल आईडी, फॉर्म कंट्रोल, ओके सही है। वो एक्चुअली यहाँ पे दिक्कत है, अगर मैं यहाँ पर कुछ भी चीज़ डालता हूँ और मोबाइल नंबर लेस देन रखता हूँ तो फॉर्म हमारा वैलिड नहीं होता है। अब अगर मैं सही ईमेल डालता हूँ, सही ईमेल डाल दिया, तब भी ये फॉर्म वैलिड नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं ये 10 डिजिट डाल दूँ मोबाइल में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिए इनेबल हो गया, तो वो काम कर रहा था। तो मुझे लगा एक्चुअली ये यहाँ से क्लिक हो गया था, फ्लिक हो रहा था, तो मुझे लगा क्या कि हमने कुछ फॉर्म कंट्रोल का नेम गलत तो नहीं डाल दिया जो ये बार बार फोकस हो रहा है, बट ऐसा नहीं था वो, ठीक है। हम इसे बाहर क्लिक किए तो ऐसा नहीं था, हमने सही काम किया था। ओके, तो ये तो हमने वैलिडेट कर दिया। अब एरर शो कैसे करेंगे, तो एरर शो करने के लिए हम क्या करेंगे, बाकी देखिए सब कुछ आपके पास आ चुका है यहाँ पर। अब सिंपल अगर आप यहाँ कंट्रोल पे होवर करेंगे या वैलिडेटर्स पे होवर करेंगे या रिक्वायर्ड पे होवर करते हैं तो देखिए आपको क्या देता है। अगर रिक्वायर्ड पे होवर करते हैं तो ये एक फॉर्म कंट्रोल है जिसमें वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड लगा हुआ है, गुड। कंसोल क्या कर रहा है आपको, ये देगा कंट्रोल डॉट एरर्स। तो जो कंट्रोल डॉट एरर्स में आपको लिस्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट, जितने भी आपके इसके ऊपर फिल्टर वैलिडेटर्स लगे हुए हैं, उसको एज अ ऑब्जेक्ट आपको यूज मतलब मिलने लगेगा और आप अपनी मर्जी के हिसाब से उसको इस्तेमाल करते रहिए, जैसा कि हमने टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म में भी यूज़ किया था। तो चलिए इसको यूज़ करते हैं। तो यूज़ कैसे होगा, तो अब हम यहाँ जाते हैं फर्स्ट नेम में, मैं हेल्प लेता हूँ टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म में, जहाँ पर कि हमने टच और इनवैलिड याद है वो भी यूज़ किया था। तो हम इससे पहले कि टच और इनवैलिड का एरर हम शो करने की कोशिश करें, हम यहाँ पर आप सोचेंगे कि फर्स्ट नेम डाल दें क्योंकि कंट्रोल है, डॉट एरर्स डाल देंगे तो हमारा काम करने लगेगा। नहीं, ये फर्स्ट नेम आप डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये टेम्पलेट वेरिएबल नहीं है, ये फॉर्म ग्रुप के अंदर से फॉर्म कंट्रोल आ रहा है, तो आपको रेफरेंस फॉर्म ग्रुप से ही लेना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर रेजिस्ट फॉर्म डालें, डॉट कंट्रोल्स डाल सकते हैं, कंट्रोल्स। अब अगर डॉट करें तो क्या दिया, कंट्रोल्स डॉट, अगर यहाँ पे आप फर्स्ट नेम डालें तो देखिए नीचे फर्स्ट नेम आ रहा है, फर्स्ट नेम डॉट, अब देखिए कितना सारा चीज़ इसमें वैल्यू है या एरर्स है। अगर एरर्स में जाके चेक करूँ तो गेट एरर्स भी है, डॉट एरर्स ये भी डालेंगे। अब ये कहेगा कि नल भी हो सकता है, देखिए ये आप ओके, ये सिंबल के फॉर्म में होता है, पीछे इंडेक्स सिग्नेचर है, तो आप कंट्रोल्स में डायरेक्टली इस तरह से कॉल नहीं कर सकते डॉट नोटेशन से।
तो आप इसको कैसे यूज़ करेंगे, एज अ स्ट्रिंग यूज़ करेंगे, ठीक है, डॉट एरर्स। अब यहाँ पर क्या दे रहा है, ओके, हाँ ये डॉट हटेगा इधर, ओके, डॉट एरर्स आ गया। अब मैं इसको करता हूँ सेव। अब इधर चेक करते हैं कि फर्स्ट नेम के नीचे क्या आ रहा है। देखिए ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है। अगर मैं यहाँ से इसको जेसन में प्रिंट कर दूँ कि इसके अंदर क्या क्या एरर्स है, अगर ठीक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर रिक्वायर्ड आना चाहिए। देखिए रिक्वायर्ड ट्रू आ रहा है ना इस जगह पर। तो आप एक तो इस तरीके से कॉल कर सकते हैं, एक दूसरा भी है, यहाँ से आप सेम चीज़ लिखे, कंट्रोल्स फर्स्ट नेम डालने से के बदले आप यही चीज़ एक गेट मेथड भी है जिसको कि आप यूज़ कर सकते हैं, और वहाँ पर आप डालेंगे वही स्ट्रिंग में फर्स्ट नेम डालें। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको ये बताया कि ये नल हो सकता है, एरर्स नहीं, ये हमारा फर्स्ट नेम नल हो सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग में देखेंगे तो फर्स्ट नेम क्या है, नल है। तो आप इसको क्वेश्चन मार्क डाल दीजिए, तो दोनों में आपका सेम रिजल्ट देगा। रिक्वायर्ड 2 आएगा। रिक्वायर्ड आजा भाई, लोड हो रहा है, देखिए रिक्वायर्ड 2 आया ना। पहला आप इस तरीके से किए, दूसरा आपने इस तरीके से किया। आपकी मर्जी किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हो, ठीक है, दोनों हमने बता दिया। ओके, जब आपको एरर्स मिल गया, रिक्वायर्ड मिल गया, और मैं अगर देखा जाए तो ये टच्ड है कि नहीं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है, वो हम इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। तो मैं अगर इसके नीचे जा करके इसका लिखूँ, मैं यही गेट की तरह यूज़ कर रहा हूँ, ये टच्ड है कि नहीं, सबसे पहला डॉट टच्ड, ये वही क्वेश्चन मार्क रहेगा टच्ड के साथ। अब ये टच्ड क्या है, फॉल्स है, हमने अभी टच नहीं किया है, राइट, फॉल्स आएगा। देखिए आया फॉल्स, ओके। और इनवैलिड, अगर ये इनवैलिड है और टच्ड है, अब इसी को मैं कॉपी करता हूँ और नीचे लिखता हूँ इनवैलिड, तो ट्रू आ जाएगा, क्योंकि इनवैलिड है। क्यों इसलिए इनवैलिड है, क्योंकि रिक्वायर्ड लगा हुआ है, राइट। जब रिक्वायर्ड लगा होगा तो इनवैलिड होगा और टच्ड होगा, तो ये पहला आएगा फॉल्स और दूसरा आया ट्रू। इनवैलिड है और टच्ड नहीं है अभी। तो इन दोनों प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम एरर शो करेंगे, जैसा कि हमने पहले टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म में यूज़ किया था। तो हम जाते हैं टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म में, HTML में जाते हैं, जो फर्स्ट नेम का हमारा यहाँ पर एरर शो किया था हमने पहले, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि ये स्पैन तो हमें चाहिए। तो इसे हम ला करके इसके बाद रख देते हैं, ठीक है, ये देखिए इसके बाद रख दिया। अब ये फर्स्ट नेम डॉट इनवैलिड वाला सीन है, तो वही आप जनरली टेम्पलेट वेरिएबल तो है नहीं, तो आप इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए क्वेश्चन मार्क के साथ, और फर्स्ट नेम जो दोनों है इसको रिप्लेस कर दीजिए। अगर रजिस्ट्रेशन फॉर्म का फर्स्ट नेम कंट्रोल जो है वो इनवैलिड है और टच्ड है, तो ये एरर दिखा दो। तो चलिए हम इसको क्लिक करते हैं, सेव करते हैं और इधर देखते हैं। तो ये तो हमारा इस तरह से आ गया। अब क्या करते हैं, इसको क्लिक करके बाहर क्लिक करते हैं, देखिए आ गया। तो टच किया था हमने और इनवैलिड भी है दोनों, तो ये हमारा फर्स्ट नेम आ गया। इसी तरीके से हम बाकी सब को मैं अटैच कर देता हूँ। अब मैं इसको हटा देता हूँ, क्योंकि ये तो आपको मैंने बता दिया कि कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अभी गेट के प्रॉपर्टी की तरह, गेटर की तरह यूज़ करूँगा, ठीक है। आप कंट्रोल्स के साथ भी जा सकते हैं जो ये ऊपर है। तो मैं इसको भी हटा देता हूँ, थोड़ा नीट एंड क्लीन हो जाएगा। ओके, मैं सब पे ये स्पेयर लगा के, जो टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म में फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, सब का मैं लगा के वापस आता हूँ, ठीक है। ओके, तो हमने चेंज कर दिया है सब जगह। अब मैं बता देता हूँ क्या क्या चीज़ चेंज हुआ है इसमें। यस, देखिए आप फर्स्ट नेम के बारे में तो पता ही था। जहाँ जहाँ देखिए टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म में जहाँ जहाँ आपका टेम्पलेट वेरिएबल यूज़ हुआ था, वहाँ वहाँ हमने एब्स्ट्रैक्ट कंट्रोल को यूज़ कर लिया, जो कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, रिएक्टिव फॉर्म का कंट्रोल को यूज़ किया है। जैसे देखिए यहाँ फर्स्ट नेम डॉट था, तो हमने यहाँ पे क्या डाला, सिंपल रजिस्ट्रेशन फॉर्म डॉट गेट फर्स्ट नेम। उसी तरीके से लास्ट नेम में रजिस्ट्रेशन फॉर्म डॉट गेट लास्ट नेम। जहाँ जहाँ भी, अब देखिए ये इनपुट इवेंट था जिसमें कि कन्फर्म पासवर्ड डॉट कंट्रोल चल रहा था। अगर आप नीचे जाएंगे, यहाँ देखिए जो कि पासवर्ड और अपडेट पासवर्ड का चल रहा था ना, कन्फर्म पासवर्ड डॉट कंट्रोल अपडेट वैलिडिटी। तो हमने क्या किया, कन्फर्म पासवर्ड डॉट कंट्रोल को वही रजिस्ट्रेशन फॉर्म डॉट गेट कन्फर्म पासवर्ड डॉट, अब कंट्रोल तो उसमें रहेगा नहीं क्योंकि खुद ही एब्स्ट्रैक्ट कंट्रोल है, डॉट अपडेट वैल्यू
वैलिडिटी डाल दिया। सेम यही चीज़ हमने किया और कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, ये मत समझिए कुछ एक्स्ट्रा कर दिया है, बस उसी चीज़ को कन्वर्ट किया है। क्या यहाँ पर कन्फर्म पासवर्ड डॉट एरर्स, तो यहाँ पे हमने क्या किया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म डॉट गेट कन्फर्म पासवर्ड डॉट एरर्स। बाकी रिक्वायर्ड टस्ट ये सब पहले का ही पड़ा हुआ है, तो प्लीज़ वीडियो जाके जरूर देखिएगा, तभी आपको इसमें समझ में अच्छे से आएगा। क्योंकि वो अगर टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म का अगर समझ सकते हैं तो बस आपको वैल्यू ही तो चेंज करना होता है। एक कॉन्सेप्ट क्लियर तो दूसरा कॉन्सेप्ट क्लियर, दोनों एक जैसा जुर्मा भाई है, बस थोड़ा सा हल्का फुल्का नेचर में, मतलब रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, दैट्स इट। ओके, अब यहाँ देखिए एक चीज़ हमने जो चेंज किया था, यहाँ देखिए यहाँ भी वही है। यहाँ हमने डायरेक्टिव यूज़ किया था, ये देखिए यहाँ पे डायरेक्टिव है, इसमें हमने पासवर्ड डाला था। ये पासवर्ड क्या था, ये पासवर्ड था हमारा, ये पासवर्ड का वेरिएबल, ये पासवर्ड का वेरिएबल जो कि एनजी मॉडल था। इसी पासवर्ड को उठा के हमने यहाँ पे डाल दिया था। और जब पासवर्ड एनजी मॉडल था तो हमने यहाँ पर क्या किया भाई, रजिस्ट्रेशन फॉर्म डॉट गेट पासवर्ड कर दिया, तो पासवर्ड इसमें चला गया। लेकिन इस डायरेक्टिव के अंदर में थोड़ा सा चेंज किया, बस एक वर्ड चेंज किया है, ऐड किया है, इनफैक्ट चेंज नहीं ऐड किया है। अगर अब इस कन्फर्म वैलिडेटर के इक्वलिटी डायरेक्टिव में जाएंगे तो आप यहाँ क्या देखेंगे, यहाँ पर हमने एब्स्ट्रैक्ट कंट्रोल को सिर्फ ऐड किया है, एनजी मॉडल भी रखा है जो कि टेम्पलेट ड्रिवर के लिए भी वैलिडिटी का काम करेगा, बस इसमें मैंने एक और डाल करके एब्स्ट्रैक्ट कंट्रोल भी रख दिया है, दैट्स इट। ओके, और कुछ नहीं, बाकी सब कुछ नहीं चेंज किया है इसमें। होप आपको अब अगर देखेंगे वैलिडेशन को लेकर के, तो चलिए वैलिडेशन हम चेक करते हैं इस जगह पर। मैंने एक और चीज़ ऐड नहीं किया है, बताता हूँ क्या ऐड नहीं किया है, वो है क्लासेस। देखिए एनजी क्लास को ऐड नहीं किया है, तो एनजी क्लास को अगर मैं यहाँ से अभी आपको अगर दिखा दूँ थोड़ा सा कि फर्स्ट नेम को लेकर के, इसको मैं कॉपी करता हूँ, वही फर्स्ट नेम को चेंज करना है हमको फॉर्म ग्रुप में। और ये मैं बताऊँगा कि इतना बार बार फॉर्म ग्रुप, रजिस्ट्रेशन फॉर्म ग्रुप डॉट गॉट, रजिस्ट्रेशन फॉर्म डॉट गेट, ये इतना भी उसको भी शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम ये नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है, आसान है। अब यहाँ पर जाते हैं और हमने क्या डाला था कि ये इनपुट एलिमेंट पे ये क्लास लग रहा था, राइट, यही था। नहीं, फॉर्म कंट्रोल पे क्लास लग रहा है, इनपुट पे तो कोई क्लास नहीं लग रहा है, लग रहा है, यस लग रहा है, ये देखिए लग रहा है, तो इनपुट पे ही डालते हैं। पहले कंट्रोल सी किया मैंने और ये इनपुट था, तो मैं यहाँ क्लास इसको ऐड कर देता हूँ। तो भाई फर्स्ट नेम डॉट इनवैलिड वगैरह है, तो इसको रजिस्ट्रेशन फॉर्म डॉट इसको कॉपी करता हूँ और इसको मैं ऐसे पेस्ट कर देता हूँ। तो अब ये दे रहा है यस, क्या एरर दिया, इज इक्वल टू ओपनिंग टैग नॉट टर्मिनेटेड। ओके ओके ओके, आप भी ठीक करके देता हूँ। हाँ, तो कोई ऐसा एरर था नहीं, बस वो सिंगल कोट और डबल कोट का प्रॉब्लम था। देखिए यहाँ पे डबल कोट था लास्ट में, अगर फर्स्ट नेम में भी आप डबल कोट देंगे तो यहाँ से टर्मिनेशन का प्रॉब्लम तो होगा ना, वो समझेगा कि यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रिंग स्टार्ट हुआ है, क्लोज हुआ है, तो आपको अंदर में गेट वाले को आप सिंगल स्ट्रिंग में रख लीजिए, ठीक है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में। तो अब इसको मैं अगर सेव करता हूँ तो फर्स्ट नेम इनवैलिड और टच्ड अगर रहा तो एरर क्लास उसके ऊपर लग जाएगी। इसको क्लिक किया, बाहर देखिए क्लास लग गया ना एरर का, बस यही तो है। अब काम तो सब कुछ सेम कर रहा है। पासवर्ड में जाएंगे तो सबका उठा के आप डाल दो इधर, और सिंगल कोट और डबल कोट का वो ध्यान रखना पड़ेगा। उसी तरह से इसका क्लास लेते हैं फॉर्म कंट्रोल पे, और यहाँ जा करके हम ये फॉर्म कंट्रोल के ऊपर यहाँ पेस्ट कर देते हैं। वही सिंगल कोट डबल कोट का अगर इसमें प्रॉब्लम हो तो उसे आप सॉर्ट आउट करना है। तो इसको मैं करता हूँ कॉपी, सेम चीज़, यही मैं इनवैलिड और टच्ड है इस जगह पर, इसको मैं कॉपी कहाँ से, इसमें ले लेता हूँ, यहाँ से एनजी क्लास का, यहाँ से अगर इनवैलिड और टच्ड रहा तो ऐसा हो, तो इसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, इसको करता हूँ सेव। अब देखिए इसके बाहर पे भी हमारा लग जाएगा, ठीक है, इसे देखिए यहाँ क्लिक किया, बाहर देखिए आ गया एरर। इसी तरीके से सारा एरर हमको डालना पड़ेगा। होप आपको आइडिया पता चल गया होगा, राइट। अगर इसी तरह से देखा जाए तो हम फॉर्म पे जाते हैं तो देखिए ये क्लास अब तो सिंपल ये तो अब एकदम क्लीन हो गया कि आपको करना क्या है, आपको पता चल गया, राइट, अच्छे तरीके से। तो बस क्लास ही तो ऐड करना है सब पे। ये देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म अगर वैलिड अगर नहीं हो, जो भी हो, तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अभी लोड होने दीजिए, फर्स्ट नेम अभी इनवैलिड है, क्लिक करके बाहर किया, देखिए फॉर्म पे भी लग गया। तो इस तरीके से आप प्लीज़ अब आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। लास्ट नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, सब पे अब क्लास ही तो ऐड करना है और कुछ भी नहीं है इसमें।
और सिंगल कोट डबल कोट का ध्यान रखना है। तो इतना सारा चीज़ हमने किया इस जगह पर। अब कोड देखिए कितना रीडेबल है, आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़, ये टेम्पलेट ड्रिवन में हम आए यहाँ पर कोड देखिए कितना रीडेबल है इस जगह पर। अगर आप रिएक्टिव फॉर्म में जाते हैं HTML में, सिंपल पता है कि आपको ये फॉर्म कंट्रोल नेम है जो कि एब्स्ट्रैक्ट कंट्रोल का काम करेगा, बाकी हमको क्लास लगा दिए। तो ये चीज़ें इसको भी हम कर सकते हैं। इतना बार बार लिखना फॉर्म डॉट, कितनी बार आया है ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म डॉट गेट, अगर कंट्रोल F करूँ 34 टाइम्स आया है। इतना बार नहीं आना चाहिए, और भी इसको सही तरीके से लिखेंगे तो हम आते हैं उस नेक्स्ट वीडियो में जहां हम इसको और शॉर्टन कर देंगे तो और भी कोड क्लीन हो जाएगा। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम रिएक्टिव फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं, कैसे टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म को रिएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये दोनों डायरेक्टिव हमने इंपोर्ट कर लिया था इक्वलिटी को लेकर के, जो हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म में, आप जाके प्लीज़ देख लीजिएगा। और कितना आसान था इसको करना, और ये भी आगे जाके शॉर्टन होगा, बहुत शॉर्टन होगा। तो हम अगला वीडियो प्लीज़ ट्यून इन कीजिएगा जिसमें कि हम फॉर्म वैलिडेटर्स और ये सारे कोड को हम शॉर्टन करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए चैनल के साथ। होप आप इंजॉय कर रहे होंगे। मस्त रहिए, बिंदास रहिए, खुश मिजाज रहिए और यूं ही सीखते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।